हर कदी न भैया हो मोरी घर आई है। जी। अरे भैया सासू बोलावे तो हके देखे के हो राम। भाई कह रहा है जी। कि कैसे के आई बहिनी हम तोहरी देसावा। अरे बहिनी तोहरी देसे जंगल बहुत होले हो राम। जे ना सेवा कैलास अपनी बाबू माई के काकुल करी कमाई के ना। दुर्गा माँ कमनवती मनली 9 दिन सप्त सती घर सुनली दुर्गा। दुर्गा माँ कमनवती मनली 9 दिन सप्त सती घर सुनाली। अखंड व्रत कैली जननी सदा जीवतिया माई के काकुल करी कमाई के ना। सारे अध्यापक लोग हमसे गवाते थे बाल सभा में, वहीं से हमारी विराह की शुरुआत हुई। तो आप औपचारिक रूप से किस अखाड़े में गए? रात पर मैं इनके साथ विराह गाया और इन्होंने कहा कि पारस तुम्हारे पास तो 99% विराह है और तुम गाओ। तो अभी क्या यात्रा की स्थिति है आपकी विरह की यात्रा? पहले जैसा कार्यक्रम अब रहा नहीं विरह का। जो नई परिस्थितियां हैं उससे कितनी असुविधा आप महसूस करते हैं? हमारी माँ गीतें बहुत अच्छी अच्छी गाती थी। गाजीपुर जिले में कई पीढ़ियां विरह के क्षेत्र में एक साथ सक्रिय हैं और एक बड़ी परंपरा है यहाँ गायन की। कवियों की एक बड़ी परंपरा है। पत्तू अखाड़े के महान कवि प्रसिद्धन इसी जिले से ताल्लुक़ रखते थे और एक कवि राजदेव यादव इसी जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। राम आशीष पासवान इसी जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं। सूबेदार यादव इसी जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं और कई बाजारू कवि और गायक भी इसी जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बनारस से विरह की विरासत महान होती है तो गाजीपुर से भी उसमें काफ़ी कुछ जुड़ता है और गाजीपुर से काफ़ी कुछ नष्ट भी होता है। इसके बावजूद युवा कलाकारों की एक बड़ी कतार है जो लगातार गा रहे हैं, लगातार अच्छा गाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वातावरण में नाम फैल रहा है। ऐसे ही एक युवा ही मान के चलते हैं। बाल उनके थोड़े से ज़रूर भूरे हो रहे हैं, इसके बावजूद पारसनाथ यादव जी हमारे साथ हैं। उन्होंने लंबे समय से इस विधा को अपनाया है और वे लगातार गा रहे हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सभी अपने श्रोता सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा जन्म ग्राम हरिपुर जी, पोस्ट वासुदेवपुर, जिला गाजीपुर में हुआ जी। जब मैं 2 वर्ष का था तो हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूरी पे हमारा ननिहाल है जी। अलाउलपुर के बगल में है ग्राम रसूलपुर। 2 वर्ष का था तो हमारी माँ वहाँ लेकर के गई, चूँकि हमारे नाना के लड़की ही थी, लड़के नहीं थे लोग जी। तो हमारे नाना 6 भाई थे तो हमें वहीं रख लिए लोग। अच्छा। मैं वहीं रहने लगा और इंटर की पढ़ाई किया। जी। तब तक मैं वहाँ रसूलपुर में रहा जी। और कक्षा 2 में जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में जब हम जाते थे तो थोड़ा बहुत गांव में गाते थे। तो वहीं के एक मामा के लड़के थे सुदर्शन,
उन्होंने स्कूल में गाने के लिए हमें एक गीत लिखा था हम्म, और मैं स्कूल में गाया। वहाँ एक मास्टर से श्री शिवप्रसन्न जी वासुदेवपुर के रहने वाले थे, जी। वो भी गीत उत लिखते थे, वो भी हमें गीत लिख करके देने लगे और मैं स्कूल में गाने लगा। हम्म, 5 तक तो वहाँ गाया। उसके बाद 6 में जब मैं गया तो सूर्यवंशी इंटर कॉलेज डाही, जो अलावलपुर से बरेसर के लिए रोड जाता है, वहीं पर वह गांव और स्कूल है। वहाँ जब मैं पढ़ने लगा तो वहाँ भी स्कूल में मैं गाता था। वहाँ के प्रिंसिपल थे श्री स्वामीनाथ सिंह जी, हम्म, और सारे अध्यापक लोग हमसे गवाते थे बाल सभा में। हम्म। और वहीं से हमारी बिरहा की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम बिरहा भी सीखने लगे और गाने लगे। क्या बात है। तो आप औपचारिक रूप से किस अखाड़े में गए? पहले तो हम जद्दू अखाड़े में गाते थे, गुरु जद्दू जी अखाड़े। जी। हमारे मामा थे, वो ढोलक बजाते थे हम्म, और उनकी पीलिया हुई, हम्म, वही हमें गवाते सिखाते थे। जी। और वहीं के एक संग्राम सिंह यादव थे, वो लिखते थे, हम्म, तो बाद में जद्दू अखाड़े के ही लिखते थे, हम्म, तो वो हमें बिरहा अब देने लगे, लोकगीत नहीं बिरहा गवाने लगे। और मैं बिरहा गाने लगा, हमारे मामा का पीलिया हुआ, हम्म। वही हमारा बिरहा गवाने का काम करते थे और वो मर गए ओह। जवानी में ही। उनकी एक लड़की थी, उनकी लड़की भी मर गई। और उन्होंने रमन अखाड़े के एक बहुत पुराने कलाकार सिमरा के थे, हमारे माँ के मामा के वो लड़के थे। नहीं, आपके मामा भी हुए। जी, आपके मामा भी। जी। वो बहुत अच्छे कलाकार गुरु रमन अखाड़े के थे और उन्हीं के यहाँ हमें सौंप दिए मरने से पहले। हमारे मामा, क्या नाम था? मामा का जगदीश यादव नाम। नहीं, उनका जिनके अखाड़े में आप। श्री केदार यादव। केदार यादव जी। उनको सौंप दिए हमें। और वहाँ से केदार मामा हमको चोचकपुर लेकर के, वहाँ श्री शंभुनाथ प्रजापति जी उनके गुरु थे जी। और वहाँ हमको सौंपे और वहाँ से हमें बिरहा मिलने लगा और हम गाने लगे। क्या बात है। बाद में अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर में भी हमें केदार मामा ही लेकर के गए। वहाँ दूसरा स्वर संगम समारोह पोस्ट ऑफिस में हुआ था, वहाँ मैं उद्घाटक कलाकार भी था। और तो आपने दंगल कब से गाना शुरू किया? दंगल तो मैं 6 में था, तो अलावलपुर चट्टी पे एक करवनिया के बहुत पुराने, अब तो स्वर्गीय हो गए, श्री परमा यादव जी, उनका और हमारा बिरहा, अब उनका अंतिम ही पड़ाव था। तो अलावलपुर हनुमान जी के मंदिर पे वहीं पे पहला प्रोग्राम रसूलपुर के लोगों ने परमा जी से करवाया था, वहीं से मंच का कार्यक्रम शुरू हुआ। जी। फिर कहाँ कहाँ गए आप? उसके बाद तो मैं बिरहा जगत में लगभग 17-18 वर्ष बिरहा गाया। उसके बाद हम चले गए आसाम। हमारे घर के लोग वहाँ रहते थे, पिताजी रहते थे, चाचा रहते थे, हमारे एक और चाचा थे वो रहते थे। वहाँ हम कार्यक्रम करने के लिए गए और कार्यक्रम तो खूब हुआ वहाँ। तो वहाँ हमारे पशुएं थे, पिताजी लोग गाय वाय रखते थे वहाँ पे, मतलब डेयरी का काम। हाँ हाँ। तो वहाँ क्या हुआ, आप देखिए बिरहा में उतार चढ़ाव यहीं से आया। अब वहाँ से जो चाचा थे घर चले आए और हमारे चाचा एक और थे, तो वो और मैं बच गया और ये 1.5 वर्ष गए ही नहीं। अच्छा। हमारे चाचा। तो काम आपको करना पड़ा? अब काम हमको करना पड़ा। अब गायें थी तो मैं छोड़ करके घर भी कैसे आता, अब मैं फंस गया। और जब मैं वहीं था तो हमारे पिताजी 4 भाई थे, घर भी बंटवारा हो गया। मैंने अब अपनी अपनी गृहस्थी संभाल। जी जी। अब मैं जब घर आया तो अब कहाँ, तो सास 1.5 वर्ष जब वहीं रह गए तो सास समाज सब टूट बिखर गया और घर परिवार भी देखना था। मैं मध्य प्रदेश कमाने चला गया। बीच में 9-10 वर्ष मेरी बिरहा बाधित रहे। अच्छा जी। उसके बाद हमारे चाचा वो मौसा भी थे। हमारी माँ और मौसी खास दोनों भाइयों से ब्याही गई थी एक ही घर में जी। तो मौसा भी लगते थे, वो भी अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो अब उन्होंने भी हमको बहुत मानते थे, बिरहा भी गवाते थे। अब उनके गुजरने के बाद मैं घर आया और फिर नौकरी करने नहीं गया जी। फिर हमारे अध्यक्ष जी श्री सूबेदार यादव जी से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने साथ एक कार्यक्रम गाया, जबकि पहले मैं जब बचपन में था तब भी इनके साथ बिरहा गाया था। और इन्होंने कहा कि पारस हमारे साथ एक दिन बिरहा गाओ और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिरहा है कि ख़त्म हो गई।
अपने साथ कार्यक्रम करवाए और रात भर मैं इनके साथ बिरहा गाया और इन्होंने कहा कि पारस तुम्हारे पास तो 99% बिरहा है और तुम गाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तुम हमसे कहना। जी। और हमारे गुरुजी कमालपुर के श्री श्रीनाथ यादव जी, ये तो बचपन से ही अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर जब से मैं ज्वाइन किया तब से इनसे संपर्क रहा जी। और बाद में इन्होंने इतना मेरा साथ दिया कदम कदम पे, चाहे बिरहा की बात हुई तो, रुपए पैसे की कमजोरी हुई तो, हर एक तरह से अपने बेटे की तरह मुझे सहारा दिया। मैंने आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता जी गया जी जी और इसलिए आपकी छूटी हुई जो कला थी जी पुनः वापस आ वह गई। भी वापस आती रही। जी जी। तो अभी क्या यात्रा की स्थिति है आपकी, बिरहे की यात्रा की? बिरहा की यात्रा की स्थिति ठीक चल रही है जी जी, गा रहे हैं जी। तो अभी कितने दिनों तक गाते हैं आप? महीने में मान लीजिए कितने बिरहे गाते होंगे या साल भर में कितने गाते हैं? अब तो पहले जैसा कार्यक्रम अब रहा नहीं बिरहे का, जी। 1-2 भी गा लेते हैं, 2-4 भी गा लेते हैं, नहीं भी हो पाता है किसी महीने में। एक जो पुराने लोगों का सानिध्य होता है जी वो बहुत जैसे कहते हैं कि वो भीतर से तो संभालते हैं जी लेकिन बाहर से चोट देकर उसको एक आकार भी देते हैं, जी जी उसको नियंत्रित भी करते हैं। जी लेकिन जो नई परिस्थितियां हैं जी वो बिल्कुल वही नहीं होती जो आपको सपोर्ट मिलता है। जी जी। तो ये जो नई परिस्थितियां हैं उससे कितनी असुविधा आप महसूस करते हैं? नई जो हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मैं साधारण कलाकार पहले से भी रहा हूँ। जी। पुरानी परंपराओं के गीत में हमारी माँ गीतें बहुत अच्छी अच्छी गाती है। आहा, क्या बात, जब आपने मैं- तो कमाल का जब कर मैं दिया। छोटा जी, था तो जी, हमारे मामा का बहुत बड़ा परिवार था, 3 जाता चलता था आहा, और भोर में वो जाते की गीत गाती थी सब। कुछ याद है आपको? याद है जरूर याद। अरे सुनाइए सुनाइए, तो हम तो खोज रहे थे। जी। वो जब जाता पीसने लग 3 जाता चलता था हमारे मामा के जी यहाँ। जी जी, मैंने तो 6 औरतें एक जी, साथ काम करती थी। एक जाता वाली एक लाइन गाती थी तो दूसरे जाता वाली एक लाइन गाती थी। तो मैं कभी कभी माँ से अब मैं गवाता हूँ और सुनता हूँ, ये याद करता हूँ। आपकी माँ है अभी? जी अभी माँ एक दिन है। चलूंगा यही कैमरा लेके फिर। पिताजी तो नहीं रहे 3 वर्ष पहले, जी जी लेकिन माँ वृद्धा हो गई है, लाठी बहुत लेकर के चलती है जी। और वो गाती है। हम्म। तो एक गीत जैसे भाई वो सब एक कहानी लेकर के चलती हैं। जी जी जी, अरे एकदम एकदम, अरे वो तो मार्मिकता होती है भाई, स्त्रियों जी। की पूरी पूरी जो- गीत अगर जो आप सुनेंगे ना तो उसमें कहानी सीरियल बाय सीरियल जाती जी रहेगी। जी जी। हाँ, तो वो गाती है, एक बहन जो है अपने भाई से कहती है, ये भी गा रही है। अरे कदी न भैया हो मोरी घर आई है, जी। अरे भैया सासू बोलावे तो हके देखे के हो राम। भाई कह रहा है जी कि कैसे के आई बहिनी हम तोहरी देसावा, अरे बहिनी तोहरी देसे जंगल बहुत होले हो राम। तो बहनिया कहती है, जी अरे हाथवा में लिहाए भैया ढाल तलवरिया, अरे भैया जंगल छाटत हमारी क्या बात। देसे यही हो राम। अब वो कहते हैं कि जाएगे कहाँ बा पहले, जाई के बैठी हो भैया मालिनी दुआरिया, अरे भैया कुल्ही दुख जाने उहे मालिनी आना हो राम। कहते हैं कि घरवा जब अइब तो घर परिवार का लोग रही, हम पूरा बतिया तोहरा से ना कह पाए। ना कह पाई, मलिनिया हमारू कुल बात जाने ले। जी। आ जब वो जहाँ जाके बैठब तो कुल बात बता दे। तब जाई के बैठला हो भैया मालिनी दुआरिया, अरे मालिनी कह
ना बहिनी कुश लतिया न हो राम। मलिनिया कहतिया काई हम कहीं भैया बहिनी कुशलतिया। अरे भैया बड़ा दुख करे तोहारी बहिनिया न हो राम। क्या बात है। बिगहन झारे भैया बिगहन पोताना। आहा। अरे भैया यौआ भरल बरतन माजेले हो राम। मन भर कूटे भैया मन भर पिसाना। अरे भैया मन भर सीझे राम रसोईया न हो राम। खाही के पावे भैया पछिली टिकरिया। अरे भैया ओहू में कुकुरा बिलरिया चाहे हो राम। पहिरे के पावे भैया हटही लुगरिया। अरे भैया ओहू में देवरा के निगोटवा चाहे हो राम। गीत बहुत बड़ी है। बहुत अच्छा, आपको मैं गले लगाता हूँ, आप वाकई मुझे बहुत भावुक कर दिए। और आप माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा जी। और उन्होंने उनकी स्मृतियों में अगर ये है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा जी। लेकिन अगर कुछ और गा सकते हो तो गाइए। एक बार हम लोग जा रहे थे, हम थे और हमारे गुरुजी श्री श्रीनाथ यादव जी कमालपुर के। तो रास्ते में गुरुजी ने एक गीत लिखा। इन्होंने कहा कि आज पारस जी मूड बन रहा है एक सामाजिक गीत। हम लोग रुपया पैसा तो बहुत कमाते हैं जी। लेकिन एक चीज जो मेरे दिल में है उसको मैं लिखना चाहता हूँ। जी जी। तो उन्होंने, मैं गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठ करके लाइन बना रहे थे और हमें सुना रहे थे। तो उन्होंने लिखा था कि जे ना सेवा कैलाश अपनी बाबू माई के काकुल करी कमाई के ना। और दिख गई। जे ना सेवा कैलाश अपनी बाबू माई के काकुल करी कमाई के ना। दुर्गा माँ कमनवती मनली 9 दिन सप्त सती घर सुनली। दुर्गा माँ कमनवती मनली 9 दिन सप्त सती घर सुनाली। अखंड व्रत कैली जननी सदा जीवतिया माई के काकुल करी कमाई के ना। बच्चा जब तक पैदा नहीं हो रहा है माँ हर देवता स्थाने जाली जी। जे भी जे बतावेला कि कहता माई जी का 9 दिन का दुर्गा पाठ कराव, जरूर माता जी लड़का दें वो काम करावेली। आ जब लड़का पैदा हो जाए आजीवन वह माँ जब तक जीवित रहती है ना तब तक बच्चे की लंबी उम्र के लिए जीवतिया का व्रत जी करती। जी। बहुत सही, बहुत सही। खाए खेले बोले बतवली अंगूरी धाई धाई चले सिखवली। खाए खेले बोले बतवली अंगूरी धाई धाई चले सिखवली। जे ना धर्म निभवलस माँ के चरण दबाई के काकुल करी कमाई के ना। जे ना सुख का सपना सजवलस माई बाबू का नयर माँ पूजवलस। जे ना सुख का सपना सजवलस बाबू
माई का नयर माँ पूजवालस, उका कर्ज चुकाई माँ के दूध पियाई के, क्या बात है, काकुल करी कमाई। कमाई के ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पारस भैया, आपने बहुत मन को भिंगा दिया। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल ये है कि आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे की योजनाएं स्वामी जी की कृपा और माता जी की कृपा से जो चल रहा है वैसा चल रहा है, और विरहा के लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है, कई काम मैं नहीं किया आज तक। मंच पे मैं फुहर पात्र गीत भी नहीं गाया और न मैं नाचा। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। जी प्रणाम।